Hello and good evening, everybody. This is Soumyata Tiwari, and you are watching me here on Nation Talks. आज का जो स्पेशल ये जो एपिसोड है इसमें बहुत ही एक जो घटना हुई थी जिसके साथ हम सभी लोग बहुत गमगीन रहे हैं और उस मर्डर मिस्ट्री या ये कहें कि वो सुसाइड था या फिर मर्डर था वो आज भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी आवाज़ें उठी हैं पूरे देश भर में, बहुत सारे लोगों ने मुहिम चलाई है दैट वी वांट एंड ऑल ऑफ अस एक्चुअली वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जब से सुब्रमण्यम स्वामी और ईश्वरन सिंह जी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर अपना हस्तक्षेप किया है तब से लगा करके और आज तक इन 45 डेज में बहुत कुछ और बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें निकल के सामने आई हैं। हमने भी अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश की थी 15 जून को जब अनुजा कपूर जी यहाँ आई थी और उनसे बात की थी पूरी डिटेल में केस की एक एक चीज़ की अंदर जाके उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इट विल बी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। सो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए अभी एक नया चेहरा सामने आया है जिनका नाम है आयशा खान और वो ज्वाइन करेंगी मुझे। शी इज़ ऑल्सो अ लॉयर और आप सबने अगर फॉलो किया हो तो शी इज़ बीन वेरी एग्रेसिव ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर एंड ऑन ऑल द सोशल मीडिया और काफ़ी खुल के वो सामने आई है। उनके साथ में जुड़ रही हैं स्मिता जी जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक एंटरप्रेन्योर है मुंबई से, जो लिटो फेस्ट चलाती है और सुशांत सिंह राजपूत जी की फैमिली की। So without any delay, can I have them on screen, please? Thank you, Aisha, and we really admire that you and Smita ji who has come forward when entire Bollywood and entire nation or especially the Bollywood people जहाँ से सुशांत जी जहाँ से बिलोंग करते हैं वो सारे लोग चुप बैठे हैं और आप इस देश में न होते हुए भी उस बात के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और इतनी बुलंद आवाज आपने उठाई है उसके लिए सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू यू फ्रॉम ऑल द नेशन टॉक्स पीपल एंड एस्पायरिंग शी पीपल। थैंक यू फॉर रेजिंग योर वॉइस। फर्स्टली जो आपने आवाज उठाई है इस पूरे केस को लेकर के दैट वो एक सबसे बड़ी बात है और जिस तरह से आप सामने आई हैं सारे तथ्यों और सारी बातों को लेकर के। सो आयशा आप ये बताएं, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि आपका इस केस से और स्पेशली सुशांत जी से क्या एग्जैक्टली क्या आपका इसके साथ में किस तरह से आप जुड़ी हुई हैं एंड एवरीबॉडी सारे लोग ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। सौम्यता जी, जैसे ये इंसिडेंट हुआ है 14 जून को हुआ है। जी हाँ, 3-4 दिन राइट। तो मैं ये समझती रही कि ये वाकई ये कैसे हो सकता है। हम लोग भी ये समझते रहे कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट की है। जब हम लोगों ने उनको ज़्यादा देखा सोशल मीडिया पे, जब उनके पास्ट इंटरव्यूज़ हमने देखे और जब उनके एम्स ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, तो वो बिल्कुल भी हम लोगों को ये नहीं लगा कि वो इस तरह का बंदा है जिसको डिप्रेशन हुआ हो। नहीं लग रहा था उसको, कोई बाइपोलर नहीं लग रहा। इतना इंटेलिजेंट बंदा, इतना इंटेलेक्चुअल जी बंदा हाँ, काफी। कभी ऐसा स्टेप नहीं उठा सकता। आजकल हर कोई ही अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन सुसाइड रेशो अभी भी कम है। लेकिन इतना सक्सेसफुल बंदा, इतना जो बिल्कुल अपनी जर्नी स्ट्रगल कर लिया है उसने, अभी स्टार है वो, जी हाँ, उसको आखिर क्या हुई तकलीफ उसे कि वो सुसाइड करने पर आएगा। तो इसी के 3-4 दिन के बाद मैं काम से वापस आई, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि 3-4 दिनों से मेरे अंदर चीज़ें नहीं, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आई जस्ट वेंट लाइव टू अ फेसबुक ग्रुप। तो मैंने जितना एक्सप्रेस किया, 2-3 मिनट की वीडियो थी, जो मैं सोच रही हूँ, मैंने अपने इमोशंस में, मुझे नहीं पता मैंने अपने इमोशंस को कैसे कनेक्ट किया, बिकॉज़ आई स्पोक फ्रॉम माय हार्ट। मैंने जो मेरे मुँह में आया, मैंने बोल दिया। मैंने क्लियर कट वहीं बोल दिया। मैंने जी स्टडी हाँ। नहीं किया, अब तो खैर मैं स्टडी कर रही हूँ इस केस को और काफ़ी रिसर्च भी मैंने की है। प्लीज। जब मैंने देखा कि पहले तो रिसर्च नहीं थी, मैंने बोला, जब उसके बाद रिसर्च किया तो काफ़ी चीज़ें खुलती गई आहिस्ता-आहिस्ता। अब तो मैं क्लियर ही मतलब कि मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ मुंबई पुलिस को, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, वी आर लाइक प्रोफेशनल लॉयर्स, वी हैव अ टीम ऑफ पैथोलॉजिस्ट जी आल्सो। हाँ। So what we concluded that it's a clear cut murder. It's not a suicide. जी जी। और जो आपने क्वेश्चन किया मेरा रिश्ता क्या है, तो इनकी जो जी फैन हाँ, आपका फॉलोइंग है, इससे कनेक्ट क्या हाँ, है इस पूरे कनेक्शन ये केस है, से आपका क्या कनेक्ट है? आप लॉयर हैं, वो है एक बिल्कुल। बात अपने आप में बिल्कुल सही है।
आप बिल्कुल। लॉयर हैं और आप प्रोफेशनली इस चीज़ को ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस में भी हमने देखा कि आपने शेयर किया है। बट इस केस के साथ में अगर हम बात करें तो आप बता पाएंगे हमें एग्जैक्टली आपका क्या इसके साथ कनेक्ट है? जी, बिल्कुल। ये जो सुशांत सिंह राजपूत है, वो अपने में इतना कुछ छोड़ कर गए हैं ना, कि वो कोई किसी जी इंडियन के दिल में उनके साथ इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है पूरी दुनिया में। और कितने उनके इंटरनेशनल मतलब कि इंडिया की जब मूवी आप रिलीज़ करते हो, आप उसको सिर्फ़ जी इंडिया में रिलीज़ नहीं करते हो, आपका रेवेन्यू इंटरनेशनली भी जनरेट होता है। हम भी देखते हैं, हम अपने वीकेंड्स में भी देखते हैं। तो हम लोग बिल्कुल। समव्हेयर हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि पीके में वो पाकिस्तानी थे, तो आई कैन हम्म, कनेक्ट। जी और हाँ। सबसे पहले मैं तो ये समझती हूँ, आपका इंसान होना ही काफ़ी है। हाँ हाँ, इंसान ही ये होना बात काफ़ी है, इंसानियत ही काफ़ी है जस्टिस के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो अभी मैं आपको इस समझती हूँ। केस के लिए जी हाँ, बिल्कुल सही बात जी, है। पर अभी इस मोमेंट पर जब इतने सारे आवाज़ें कुछ हमारे इंडिया में भी हो रहा है, उस बारे में बातें जब से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लेटर लिखा है पीएम को और उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। कुछ जी, कुछ केसेस भी हो रहे हैं जहाँ समन दिया गया है महेश भट्ट को और रिया चक्रवर्ती को और भी कई लोग हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पर आपको क्या लग रहा है, अगर आप इसको एज अ लॉयर देखती हैं, आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर क्या मर्डर और क्या सुसाइड, इसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है? क्या आपने स्टडी किया, आपको क्या लग रहा है? देखिए ना सौम्यता जी, जैसा कि उनको दिखाया जा रहा है कि वो बाइपोलर थे। वो स्लीपिंग उनको रिलैक्सिंग एंटी डिप्रेसेंट पिल्स तो मिलती होंगी। वो अपने लिए कोई आसान तरीका क्यों नहीं खुदकुशी का कोई अपनाता? वो अपने आप को क्यों लटकाता? एंटी डिप्रेसेंट जो थी उसका ओवरडोज़ भी कर सकता था। उसने यही रास्ता क्यों चुना? सबसे पहला सवाल तो मैं एज़ अ लॉयर मेरे दिमाग में यही आएगा। इतनी पेनफुल डेथ क्यों अपने लिए चुनेगा वो? और जो आपकी बात है कि किसका कनेक्शन होना चाहिए, हम लोग जी। तो मैं तो लॉयर हूँ, फैक्ट एंड एविडेंसेस पे बात करती हूँ। हम्म। तो हाँ मैं वही समझती वही हूँ वही जो जो फैक्ट। हाँ एविडेंसेस की जी, बात आपने की है, बिल्कुल। मैंने जो आपको हमें पूरा इशारा कर रहे हैं, जी। जो सारी स्टेटमेंट सारी जो सारी सारे वो जो एविडेंसेस आ रहे हैं और जो इंडिकेशन हो रही है, वो उनके आस-पास के लोगों की हो रही है। जैसे कि उनकी फ्रेंड है और डायरेक्ट डायरेक्ट शक जाता है, जो हम लोग सस्पेक्ट है हमारे। रिया चक्रवर्ती है और संदीप है। अब उनके ऊपर काफी सामने हो आया, सकता अभी है। रिसेंटली बहुत सामने बिल्कुल, आया है, आज और कल में। जी बिल्कुल। हाँ। जी, तो रिया चक्रवर्ती के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर वो पहले सीबीआई प्रोब माँग रही थी, अब जब सीबीआई साथ दे रही है कि होने लग रही है, अब वो कह रही है कि बिहार से आप ये केस मुंबई गवर्नमेंट के पास रहने दें। तो ये क्या आता है हम्म, ज़हन में? यही आता है ना कि ये मोहतरमा सस्पिशियस है, ऐसे ही होता है। करेक्ट। जी। जी हाँ। स्मिता, कमिंग टू यू, आप सुशांत जी को कैसे जानती हैं? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि यू आर क्लोजली कनेक्टेड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, और आपको क्या लगता है कि इस तरह का इतना स्ट्रांग, इतना टैलेंटेड और इतना फिजिकली फिट व्यक्ति इस तरह से सुसाइड लाइफ को इतना इजीली छोड़ देगा? आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर ओपिनियन, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू हिज फैमिली आल्सो एंड यू वर क्लोज टू हिम आल्सो। राइट सौमिता, मैंने पहले भी कहा है। आपकी आवाज नहीं आ एक्चुअली रही एक डेढ़ है, हफ्ता। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। एम आई ऑडिबल नाउ? इज इट ऑडिबल? अभी ऑडिबल हूँ मैं? स्मिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इज इट ऑडिबल नाउ? योर ऑडियो आप एक बार फिक्स करेंगे प्लीज। अभी ठीक है मेरा Coming to ऑडियो? Aisha, because I'm not able to hear, and we'll just fix this issue of technical thing. Aisha, आप मुझे बताइए, आपने देखा कि इंडिया में किस तरह से इस पूरी चीज को डील किया जा रहा है और खासतौर से बॉलीवुड में कोई भी सामने आकर के बोलने तक को तैयार नहीं है, अदर देन दो तीन कुछ एक्टर्स हैं जो लेजेंडरी एक्टर है। शत्रुघ्न सिन्हा जी, उन्होंने रिपब्लिक पर कुछ बोला है इसके बारे में। कंगना रनावत है जिन्होंने बड़ा स्ट्रांगली इस चीज को आगे पुट अक्रॉस किया है, पर उसके अलावा कोई चेहरा ऐसा सामने नहीं आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्यों डर रहे हैं सब लोग बॉलीवुड में? सौम्यति जी, मैं ये समझती हूँ कि ये भी केस जो इन्होंने हमारे सामने रखा था, ये भी सुसाइड का रखा था। अगर हम नहीं बोलते, अगर ये सोशल प्लेटफॉर्म में ये आवाज नहीं उठाई जाती, हम समझते हैं सोशल प्लेटफॉर्म बस एक आसान सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है। नहीं, ये बहुत कुछ कर सकती है। यहाँ यही काफी प्लेटफॉर्म बना आवाज है। तो जी जब जी लोग हेलो जी, आई कैन तो हियर। आप आहिस्ता आप आहिस्ता बोलिए, मुझे आवाज नहीं। जी,
तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है सारे बॉलीवुड, देखिए हम दूर बैठे हैं, हम इवन आपके नेशन के भी नहीं हैं, जी हाँ, वर्ल्ड के हर कंट्री से आवाज उठाई जा रही है. व्हाट अबाउट हिज कोवर्कर्स, व्हाट अबाउट हिज फ्रेंड्स, यस क्लोजेस्ट दैट इज द फ्रेंड्स, पॉइंट, यही उन्हीं पॉइंट की. है. जी हाँ. अब चलिए वही जानना था परफेक्ट. कि आप सुशांत जी की फैमिली से कैसे कनेक्टेड हैं. आपने उनके साथ बहुत क्लोजली काम भी किया है कई सारे जी इवेंट्स में और आप उनसे जुड़ी हुई हैं. आप सारे जी दर्शकों को और सबको बता सकते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति थे और क्या उनके जैसा व्यक्ति इस तरह से अपने आप को खत्म कर सकता है. हाउ इज दैट पॉसिबल? वी आर नॉट एबल टू बिल्कुल भी बिलीव नहीं, दैट. बिल्कुल भी नहीं. अगर आपने देखा हो तो द लास्ट इंटरव्यू जो मेरा उनके साथ था, जो एक्चुअली इंटरव्यू नहीं था, हम दोनों जी ऐसे ही उनके घर पे बैठे हुए थे कैप्री हाइट्स में जहाँ वो रहते हैं. और बात बात में मैंने उनसे बात की कि है ना, क्योंकि हम लोग इतनी सारी बातें करते थे और मैं चाहती थी कि जो इंटेलेक्चुअल बातें ये बंदा करता है बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू. आई हैव नेवर एवर मेट अ पर्सन इन माई लाइफ ऑफ दैट इंटेलेक्ट कैलिबर, जो इस तरह की बातें करता है कि उनको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इतना अटेंशन देना पड़ता है that you have to actually clear your entire brain from everything else which is on the back of your brain and mind, and then you need to give him full attention and understand it. एंड आई वाज सो अमेज्ड. तो मैंने उनसे कहा हम लोग एक ऐसे ही कैमरा पे जैसे हम आपकी ड्राइंग रूम में बात करते हैं वैसे ही बात करते हैं, हार्ट टू हार्ट बोलेंगे इसको, एंड लेट्स सी क्या निकलता है. तो पहले वो थोड़े स्केप्टिकल थे क्योंकि उन्हें बड़ा डर लगता था उन दिनों इंटरव्यूज से. उन्होंने साफ कहा यार मैं इंटरव्यूज से थोड़ा डरता हूँ क्योंकि ये जो पिंक विला टाइप जो प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ उनके ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते थे, राजीव मसन जो उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखते थे स्पेशली मी टू का, तो वो हमेशा कहते थे यार घूम फिर के ना ये मी टू पे आ जाता है. तो मैंने कहा कि अरे यार कम ऑन, ये तो मैं हूँ और मुझसे अच्छा कौन जान सकता है कि दुनिया में अगर कभी भी मी टू एलिगेशन लगे हैं लोगों पे, अनफॉर्चुनेटली बहुत लड़कियों के साथ गलत हुआ है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जैसा बंदा जिंदगी में कभी नेचुरली, और जो फिर बाद में उसको उस एलिगेशन को ले भी लिया गया, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी आई थिंक फिल्म के प्रमोशन के लिए ड्यूरिंग द फिल्म वाज बीइंग मेड. सो ही वाज अ वेरी वेरी लाइवली फेलो. वो बहुत दोस्तों का दोस्त था. इनफैक्ट इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद जब हम मेरे घर में महफिलें रखते थे, म्यूजिक पार्टीज होती थी, बहुत कमाल का म्यूजिक होता था बिकॉज उनका जो म्यूजिकल सेंस था, इसलिए मैं उन्हें इतना एडमायर करती थी कि एक 34 साल का नवयुवक जिसे नुसरत फतेह अली खान साहब, जिसे जगजीत सिंह साहब, ठुमरीज, गजल्स, ये इस तरह का म्यूजिक पसंद हो, तो आप सोच सकते हैं कितना अमेजिंग टेस्ट होगा उनका. जो पोइट्री जब मैं अपनी पोइट्री जब बोलती थी तो वो सामने से उसके जवाब में उर्दू पोइट्री ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू लिखते थे और हमारा एक मुशायरा जैसा चला करता था पूरी रात. और उसके बावजूद apart from science and poetry and music, we used to discuss how we can bring change and revolution in education, because वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए कुछ कमाल के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और जिसके ज़रिए वो जो रूरल एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ के स्कूलों में फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके हम जब बच्चे होते हैं और हमारे पेरेंट्स या हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं कि तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, उस चीज़ से वो बहुत परेशान होते थे और कहते थे मैं बचपन में ही पता लगा लूँगा कि ये बच्चा इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, ताकि बाद में उसे पुश न किया जा सके. और अगर कोई कमाल की कैपेबिलिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन और एनीथिंग एल्स, वो बचपन में ही उस टेक्नोलॉजी से पता चल जाती, तो वही टेक्नोलॉजी के ऊपर जिंदगी भर काम किया जा सकता और उसे बच्चे को और शार्प किया जा सकता था. सो वी बोथ वेंट एंड मेट then the chief minister Mr. Devendra Fadnavis, and हमने उनको अपना प्लान बताया और बहुत खुश हुए. अमृता फडणवीस जी एंड देवेंद्र फडणवीस जी दोनों मिले उनसे और उन्हें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि एक बॉलीवुड एक्टर होकर एक बंदा इतना एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, और वो भी उन्हें ऑफर किया गया कि हमारी तरफ से आपको क्या सपोर्ट चाहिए. तो उन्होंने कहा मुझे कोई भी फंडिंग आपसे नहीं चाहिए, फंडिंग मैं अपनी खुद लगाऊंगा, आपसे सिर्फ मुझे परमिशन और आपके ब्लेसिंग्स चाहिए, which was given immediately. So yes, we were talking about
such a person like Sushant, who was so talented, and you were sharing about his intelligence also, and the way he या used to वेरी पॉजिटिव manage it. इनफैक्ट So there was मेरे उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है अब मेरी लाइफ में मैं जिसके लिए जान दे सकूं, आप समझे, बिल्कुल। और ना हम्म, किसी चीज का खौफ है मुझे और ना कुछ खोने का खौफ है, क्योंकि वो जी, दुनिया वो जिंदगी में जिस जगह पर खड़े थे वो इतनी कमाल की जगह थी कि बहुत कुछ वो पीछे से देख कर आए थे, और थैंकफुली जहाँ उन्हें आगे जाना था वहाँ बहुत, उन्होंने खुद इस वर्ड को भी यूज किया है कि जहाँ ज्यादा लालसा ना हो और हाँ, जहाँ जहाँ ज्यादा खोने का डर ना हो, तो फिर जिंदगी कमाल हो जाती है। और जो इंसान हम्म, अ, ऐसी बातें कर रहा था मुझसे उस वक्त, ये लास्ट ईयर में की ही बात है, उसके बाद वो मेरे right. फेस्टिवल में भी आए, इनफैक्ट वो आ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इतना कमाल का दोस्त बंदा था, Right. क्योंकि छिछोरे के प्रमोशंस चल रहे थे और उन्होंने मुझसे बहुत बार माफी मांगी थी, सॉरी इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा शायद, एंड आई टोल्ड हिम रिलैक्स, कोई बात नहीं, आई नो यू आर विथ मी। बट लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल उन्होंने मुझे प्लेजेंट सरप्राइज दिया था बाय कमिंग देयर, एंड व्हेन आई टोल्ड हिम थैंक्स फॉर कमिंग, यू सेव्ड मी, ही हेल्ड माय हैंड एंड ही सेड कि कमाल करते हो स्मिता जी, मुझे पता है कि ऐसे इवेंट्स में जब सेलिब्रिटीज जुड़े होते हैं तो फिर स्पॉन्सर्स आपको बहुत ग्रिल करते हैं, और इसीलिए मैं आपके लिए आया हूँ, एंड आई बिल्कुल। थिंक दैट मेड हिम व्हाट सुशांत वॉस। मुझे जी, बताइए कितने फिल्मी एक्टर्स हैं बॉलीवुड में जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बिना हम्म, यू नो अपीयरेंस टेंट्रम्स। फी लिए आते हैं, राइट, no हम्म, appearance fee but still very down to it and still wants to promote the Indian literature culture and so many other हम्म, things with me, and we had so many plans. In fact सोनचिड़िया के बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी अभी, कुछ लोग कहते हैं लोगों ने सोनचिड़िया देखी नहीं, अप्रिशिएट नहीं कि सोनचिड़िया इतनी अप्रिशिएट हुई है, वो एक बहुत अलग किस्म की पिक्चर है, सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो इस तरह की फिल्म है जो कि फिल्म फेस्टिवल्स में जाती है, राइट, राइट। और इसीलिए उसे वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एशियन फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और सुशांत, मैं और उनकी टीम जाकर वो अवार्ड लेने भी वाले थे, लेकिन फिर उनका मैनेजमेंट वगैरह जो चेंज हुआ, अ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन वो अवार्ड तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ही था। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो इसकी जी हाँ, यस, यस, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, सो ये सब चीज़ें थी, बहुत कुछ करना था उन्हें मेरे साथ, ब्रिटिश पार्लियामेंट जाना था, ही वाज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग द ब्रिटिश पार्लियामेंट, he was हुँ, very excited about राइट। going there and getting the felicitation done for his all his work, so उनको internationally बहुत लोग invite कर रहे थे, ऐसा नहीं था, और जहाँ तक फिल्मों की बात है उनके पास फिल्मों की कोई कमी नहीं थी, in fact he himself was not very keen to take each and every project which was coming his way. हुँ, करेक्ट। बट इन सारे केसेस के बीच में एक ये बात भी सामने आई थी दैट जी ही इज़ गोइंग थ्रू, लाइक जो रिया चक्रवर्ती के साथ में जो पूरा केस चल रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने कल ही एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी वो किया हुआ है। तो एक ये सामने आया है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, या फिर उनको जो बाइपोलर डिसऑर्डर था, जैसा कि आयशा बिल्कुल भी भी बोल नहीं, रही थी। बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल। ये You were सरासर open. ये हुँ, सरासर क्रिएटेड चीजें हैं। ये सच बात है कि पिछले 4 या 5 महीनों से उन्हें आइसोलेट कर दिया गया था, जो कि एफआईआर हुँ, में जो लिखा गया, उनकी फैमिली, उनके करीबी दोस्त, जो भी उनके शुभचिंतक थे, उनका नंबर उनके फोन से निकाल दिया गया था, और उनका फोन नंबर चेंज कर, 1 सेकेंड होल्ड। जी हाँ, जी हाँ। Yes, I cannot hear you. I don't know what's the problem. Message like बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही आपकी। No. कैन यू हियर मी नाउ? इज Yes, इट yes. ऑडिबल? Yeah. ओके, Yeah, yeah, of course. Yeah. ओके, सो एक ऐसा किला उनके इर्द गिर्द बन गया था कि मैं हमारे कुछ बहुत करीबी दोस्त जो हम हमेशा हर हफ्ते बैठा करते थे, कभी सुशांत के घर पे और मोस्टली मेरे घर पे, बिकॉज सुशांत यूज्ड टू लव टू कम टू माय हाउस, बिकॉज ही यूज्ड टू लव टू सिट हियर एंड स्टेयर एट द हाजी अली फॉर आवर्स, दैट divineness actually had, and he wanted to actually stay here forever, in fact that's why he used to tell me कि मुझे यहाँ पे एक घर और दिला दो, in fact
आई डोंट नो पिछले 4-5 महीनों में ऐसे क्या हो गया, टिल फरवरी ही वाज ऑल राइट, एंड सडनली और ज़्यादा आइसोलेशन में वो चले जाते गए, क्योंकि उनके नंबर्स चेंज कर दिए गए थे। तो उनके जो हाँ 3-4 नंबर्स थे वो हमारे पास थे, बिल्कुल। उसके बाद का कोई नंबर हमारे पास नहीं था। सो आई ट्राइड Okay. अप्रोचिंग हिम थ्रू रिया, बिकॉज उन्हीं का नंबर मेरे पास था, लेकिन मेरे कोई मैसेजेस उन तक नहीं पहुंचाए गए। मैंने बहुत लिखा कि उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, लेकिन मेरे मैसेजेस पढ़े भी गए या नहीं मुझे पता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यही सेम बात आज और सामने आई थी जब उनकी जो लॉयर है जहाँ बिहार में जो केस फाइल किया गया है पटना में उनके फादर के द्वारा, उसमें यही बात आई है सामने दैट रिया चक्रवर्ती वाज द वन हु यूज्ड टू पिक अप द कॉल्स बेसिकली ऑफ ऑल हिज फैमिली मेंबर्स Right. आल्सो, राइट, Right. एंड शी यूज्ड टू गिव इट टू हिम सेइंग दैट या तो वो कहीं गए हुए हैं या फिर कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दे करके, एंड इवन यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि वो सारा जो उनका मेडिकल चीजें थी वो सारा कुछ भी मैनेज जो है वो रिया के थ्रू होता था। इस तरह से सभी चैनल्स मेन स्ट्रीट चैनल्स पर और सारी जगह पर ये बात हो रही है। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि सौमिता वो बंदा ऐसा था कि हल्का सा सरदर्द होने पर भी कभी दवाई नहीं लेता था। ही यूज्ड टू नॉट बिलीव इन मेडिकेशन एट ऑल। You know, I have told him once at my house he had a little headache that day, and मैंने बोला दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। And he said नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रही हैं आप, वो अपने स्टाइल में जैसे बोलते थे अभी ठीक हो जाएगा, यू नो थोड़ा बहुत खा लेते हैं ऑल दैट। तो जो एक सरदर्द की दवाई लेने से कतरा था, उस बंदे को पता नहीं क्या दवाइयाँ दी गई है, ये प्रिस्क्रिप्शन केसी चावड़ा का है या नहीं हाँ। है, ये उनकी दवाइयाँ अगर जब्त करी गई हैं उनके रूम से तो ज़रूर मैच करनी चाहिए, और आई एम श्योर इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी होगी। डेफिनेटली होगी, और क्योंकि ये बहुत सारे जो डिमांड्स आ रही हैं अभी आयशा से, आई थिंक शी इज हर डिवाइस इज नॉट येट कनेक्टेड, शी इज देयर बट लेट मी ट्राई एंड कैन वी कनेक्ट विद हियर हर। हर? हाँ, आयशा आई जी? नो, आई नॉट नो। आप ओह। she is there but her device is not connected with us, so we are Oh. not able to get her on screen or probably even hear her voice also, so Oh. so should I continue with her things which I wanted to ask her because wo wahan se let me I think try. she's there. Hello? I think she's there. Can you hear me? Yes, Aisha, we lost that communication. हमारी आपसे बात चल रही थी पर वो बीच में Sorry, we have some आवाज, problem in Middle East. That's why. कोई बात नहीं, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। बिल्कुल, तो हम लोग आपसे बात कर रहे थे बॉलीवुड को लेकर के, सारे लोग चुप बैठे हैं और यहाँ कोई भी ज्यादा बोल नहीं रहा है, नोबडी नो ऑफ द खान्स आर टॉकिंग अबाउट इट, कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है। कंगना रनावत जी ने बोला है, उसके अलावा शेखर सुमन है और शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं और 2-3 एक्टर एक्ट्रेसेस और हैं, उसके अलावा कहीं से कोई सपोर्ट सामने नहीं आ रहा है। आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? जब वो गिल्टी नहीं है, जब उन्होंने कुछ किया नहीं है तो उनको बोलना चाहिए, वो तो उनके कोवर्कर्स थे ना। हम लोग जब दूर बैठे लोग आवाज लगा सकते हैं जस्टिस के लिए, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी रिसर्च कर रहे हैं इस केस के ऊपर, तो हम लोग जब वहां बैठे उनके पेरेंट्स का दर्द फील कर सकते हैं, सब कुछ महसूस। आपके तो कोवर्कर्स थे, आपको क्या दिक्कत है? जी हाँ, वही जो कैंडल प्रोटेस्ट हुआ था, डिजिटल कैंडल प्रोटेस्ट हुआ था, किसी ने, कंगना के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। इवन तो कंगना ने उनके साथ कभी काम भी नहीं किया, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था कंगना के साथ। जी हाँ। तो ये किस चीज की तरफ डायरेक्शन है, किस चीज की तरफ इंडिकेशन है? आप कुछ छुपा रहे हैं, किस चीज का डर है आपको? आपको क्या लग रहा है आयशा, आप लॉयर भी हैं और आप इस विषय पे खुल के बोल रही हैं, खुल के सामने आई हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं कोई सलमान खान है, शाहरुख खान है, या फिर जो सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, इवन अक्षय कुमार फॉर दैट मैटर, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, सब लोग चुप हैं और जो हो रहा है वो होने दे रहे हैं? वो ये समझ रहे हैं ना जी, कि वो ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेंडिंग करेगा, हैशटैग्स चलेंगे, लेकिन उनको पता नहीं ये ट्रेंडिंग हैशटैग, ये सिर्फ ट्रेंड्स नहीं है, ये सुशांत एक रेवोल्यूशन लेकर आया है। वो ये नहीं समझ पा रहे जस्टिस, वो अगर छुपा रहे हैं या इवन सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं,
सपोर्ट जी भी हाँ, करते हैं तो हमारी इसमें सीबीआई का या किसी चीज का कोई डिमांड नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। ये सुब्रमण्यम, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जब से पीएम को लेटर लिखा है इंडिया की, जहां तक बात करें, उसके बाद ही कुछ एक्शन होकर के ईशकरण जो लॉयर है उनके थ्रू ही हो पाया है। उसके पहले तक सिर्फ पब्लिक थी जो डिमांड कर रही थी, काफी आउटरीच दिखा रही थी। पर उसके अलावा इसके अंदर आपको क्या लग रहा है, कितना चांसेस जो सामने निकल के आ रहा है, पूरा केस को आपने स्टडी किया है, मैंने देखे हैं वीडियोस, उसमें आपने क्लियर कहा है कि अगर ऑटोप्सी की जाए, जो जो एक फोटो है और एक जो वीडियो आया था उनकी सो कॉल्ड व्हाट दे आर सेइंग कि सुसाइड के बाद में, तो वो उसको देख करके आपको क्या लग रहा है, व्हाट आर यू, आपके क्या उसके बारे में कहना है? तो वर्चुअल ऑटोप्सी तो मैंने जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हम लोग विजुअलाइज करके जैसे पिक्चर्स अपने सामने रख के हमें दूर बैठे दिख रहा है, हमें सब कुछ दिख रहा है। तो आप भी उन फैक्ट्स के ऊपर बात करना शुरू कीजिए। और दूसरी बॉलीवुड की लॉबी के बारे में बात करूं कि क्योंकि जी यही वो लोग हैं जिसने इन्होंने उस लड़के को बॉयकॉट किया था। इनको पता है कि अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है, 306 भी है, अबेटमेंट टू सुसाइड में भी यही लोग निकलेंगे। ये इसीलिए डरे हुए हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया, आप जस्टिस मांगे, आप क्यों चुप बैठे? इनको पता है कि अगर अबेटमेंट और सुसाइड भी, मैं तो पहले क्लियर बोल रही हूँ आपको, ये मर्डर केस है, क्लियर बोल रही हूँ मैं। जो मुझे दिख रहा है एज अ लॉयर, देख मैंने मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ी है, मैंने बिल्कुल, मैं कुछ दिनों में वो इंशाल्लाह रिपोर्ट भी अपनी बताऊंगी, रिपोर्ट भी रेडी है मेरी, मैं वो भी बताऊंगी, मैं वो भी रिवील करूंगी। लेकिन ये अगर ये अबेटमेंट टू सुसाइड भी यही लोग हैं जी। वो बच्चा बहुत अपनी मेहनत से आया था सामने। और सबसे बड़ी बात जी, ये लोग उसकी 12 साल की स्ट्रगल को गाली दे रहे हैं। विकिपीडिया आप खोलेंगे तो आप देखेंगे वहां पे सुसाइड बाय हैंगिंग, इट मींस they want to declare it he was a coward। ऐसा ही है जी। उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो सपने थे, वो जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, उसने जो गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ किया है, तो वो सारा पानी में। उसको इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, उसको जिंदा तो नहीं रहने दिया। इसमें आयशा जी मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये लोग ने बहुत कोशिश तो करी है प्रूव करने की डिप्रेस था या व्हाटएवर, है ना, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि क्योंकि जब ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, तो बहुत सारे मेरे सोर्सेस से और नोन लोगों से पता चल रहा है कि जितने भी पावरफुल मिनिस्टर्स या एमपीज या एमएलएज हैं, उनको इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ऐसा स्टेटमेंट दीजिए ना कि वो ड्रगिस्ट था या वो डिप्रेस था। Can you believe it? Can you believe it? That this is happening? उसके मरने के बाद भी उसको बेइज्जत करना चाह रहे हैं, उसको जलील करना चाह रहे हैं। मैंने क्योंकि प्रूव नहीं कर पाए ना जी। मैंने आपको सीधा मैंने जो वर्चुअल ऑटोप्सी की थी वो मैं ही हूँ। उस टाइम पे मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया था जी। मैं उनके आप यहाँ पर जब देखेंगे ना, यहाँ पे ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है यहाँ पे, और यहाँ पे तो फॉरहेड का स्वेलिंग है। मैंने तो इंशाल्लाह ऑटोप्सी रिपोर्ट मेरी तैयार है, जब मुझे लगेगा मैं सोशल मीडिया पे उसको वायरल भी कर दूंगी। मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। पॉइंट टू पॉइंट में आपको फैक्ट्स देने के लिए तैयार हूँ। जब मुझे दूर बैठ के दिख रहा है, मैं आपके मुल्क से भी नहीं हूँ, आपको क्यों नहीं दिख रहा? बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत आप सोचिए सौमिता जी कि जो बात कर रही थी कैंडल मार्च के दिन जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबसे बड़ा डिजिटल प्रोटेस्ट, एक भी बॉलीवुड के बंदे ने स्पेशली ना उनके साथ काम किए, को स्टार्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन मेरी एक दोस्त है हॉलीवुड में जो कि लास्ट जेम्स बॉन्ड मूवी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ज़ारा एडम्स जी। उन्होंने मेरी उनसे काफ़ी बात होती रहती है, और मैंने उनसे पूछा था कि आज हम लोग ये सब कर रहे हैं, पता है ये चल रहा है, एंड शी सेड अरे कितने बजे इंडिया टाइम पे? आई सेड 8 बजे, एंड शी डिड इट फॉर SSR, and that post is still there. I have tweeted it that not Bollywood but Hollywood has started posting for justice. yes we are so much, मतलब ये जो एक पूरा इसको बोला जा सकता है कि एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, और एक ये पैटर्न बन रहा है। ऐसा लगता है कि कोई टैलेंटेड लोग हैं, उनको किस तरीके से उनके आवाज को दबाया जाए, या फिर उसको डिप्रेशन का या बाइपोलर डिसऑर्डर जो एक वर्ड लिया गया है, वो सारे लोगों को बस इसी तरीके से बता करके और उनको डिप्रेस्ड और करके, और आखिरी में कुछ कि आपने ही उनको, जिसको हम लोग बोल रहे कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, तो इसमें कितना बड़ा एक ये जो चक्रव्यूह जैसा है वो बना हुआ है।
आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये जैसे महेश भट्ट का भी नाम सामने आ रहा है अभी, क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती से जो भी उनका कनेक्शन रहा होगा, सो दैट हिज नेम इज आल्सो कम, अभी सामने आया है, और भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, बट फिर भी कोई भी खुल के एक दूसरे के बारे में बोलना नहीं चाहता है। तो ये जो डर है उसकी वजह से सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, उनकी फैमिली सफ़र कर गई है, उनकी उनकी लाइफ छीन ली गई है। अभी ये सीबीआई की को केस दिया नहीं जा रहा है और इतनी स्ट्रगल हो रही है 45 डेज होने के बाद में। आपका इसके बारे में एज ए लॉयर आप क्या बोलेंगी? मैं तो ये समझती हूँ जो जस्टिस है वो फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर कायम है? कॉन्स्टिट्यूशन आपके जस्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी कंट्री में जस्टिस नहीं है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनली बहुत, इंडिया को बहुत अच्छा कंट्री, उसकी बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो हम लोग ये केस अभी हो गया इंटरनेशनल, सबको इंटरनेशनली पता चल गया है। मैं कितने लोगों को जानती हूँ, अपने से उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी है, जैसे हमारी टीम ने स्टार्ट की है। तो मैं इनकी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इसको सीरियस लें, नहीं तो आपकी रेपुटेशन को बहुत हार्मफुल है, आपकी रेपुटेशन के लिए। ये जब एक स्टार को जस्टिस नहीं मिला तो एक इंसान को, काम मामूली इंसान को क्या बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और तो हम अभी यही आप चाहते अंदाजा नहीं लगा लीजिए कि एफआईआर ही रजिस्टर नहीं हुई है, रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट नहीं की हुआ है। गई। तो यही देख लें, करेक्ट, ये तो फेलियर ऑफ ठीक है। अथॉरिटीज है ना। बिल्कुल सही बात है। और ये सारी जितनी भी खुल की चीज़ें सामने आ रही हैं, आपने खुद ने भी स्टडी किया है, आपके पास रिपोर्ट भी है, आप जब चाहें उसको वायरल कर सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं। बट हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से भी और महाराष्ट्र पुलिस से भी कि गिव इट टू सीबीआई, अगर नहीं हो पा रहा है हैंडल और मैनेज टू। और यही रिक्वेस्ट सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी की है, और इवन इश्करण भी इसी बात को लेकर के पूरा पब्लिक में आए हैं कि यस वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, एंड इफ Mumbai police is not able to manage it because of whatever reasons, to hand it over to CBI, तो ये क्यों CBI को नहीं दे रहे हैं? यही तो सवाल है, यही तो क्या सवाल लग है। रहा है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो झोल है, कहीं जी ना हाँ, कहीं किसी को छुपा रहे हैं। कौन छुप रहा है, कौन छुपना चाह रहा है? अगर आप सही ठीक है तो आप सामने आ जाएं, आप होने दें सीबीआई को। आप क्यों बिल्कुल। कोशिश कर रहे रोके? जैसे कि आपने देखा वहां पे कंसीलमेंट ऑफ द एविडेंस हुआ, और मैंने अपने वीडियो पे साफ बोला कि इनकी पुलिस के ऊपर टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस का भी केस करो। 45 दिन हो गए, 45 दिन आप यकीन करें मेरी नींद हराम हो गई रातों की। मैं 45 डेज से ना मैं सो पा रही हूँ ठीक तरीके से, ना मैं खा पी पा रही हूँ। और ये सिर्फ मैं सब लोगों की, मैं जैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंटरनेशनली। कितने मैसेजेस जी मुझे आते हैं कि कोई के बच्चियां रो रही हैं, 70 इयर्स की औरतों की मुझे मैसेज आते हैं, रोती हैं कॉल कर करके कि प्लीज आप कुछ करें। मैं इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया की गवर्नमेंट से पीसफुली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इसको थोड़ा इसको जस्टिफाई करें, जस्टिस होना चाहिए। जी हाँ, आप जी हाँ। अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करें, जी हम आपकी इन्वेस्टिगेशन को कुछ नहीं करते। हम आपकी कंट्री, आपके लॉज, आपकी सब कुछ हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्लीज हम लोगों के, हम जो इंटरनेशनल उनके फैंस हैं, हम जो इंटरनेशनल उनके साथ जो इमोशनल अटैच हो गए, तो प्लीज हमारी भी रिक्वेस्ट है कि सीबीआई होने दे। जी हाँ। स्मिता, आपका इसके बारे में क्या कहना है? जितना जल्दी हो सके इसको, केस को, कहा जा रहा है, इश्करण जी बोल रहे हैं कि शायद एक आध हफ्ते में हो सकता है कि हैंड ओवर केस हो जाए, ऐसी सबकी उम्मीद है। बट उसके बावजूद कितना जस्टिस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हालांकि सारे लोग, सारे चैनल्स वाले भी और सभी लोग, मीडिया हो गए, पब्लिक हो गए, सारे लोग इस जस्टिस के लिए पूरे जोर शोर से पीछे लगे हैं। चाहे उनकी फैमिली के सपोर्ट पे लोग खड़े हुए हैं, बट दे ऑल्सो हैव टू सपोर्ट अस, एंड each and every media and the government also will have to support us. So Amita, family is now gearing up, let me tell you, which is the latest news. इतना ज़्यादा पेन और इतना बड़ा शॉकिंग थिंग था। एक्चुअली सुशांत जैसा बंदा मेरी लाइफ में एज अ फ्रेंड था ना, जिन लोगों ने बचपन से उसे पाला पोसा था, बड़ा किया था, उनकी बहनें जिन्होंने माँ की जगह निभाई थी उनकी ज़िंदगी में, उनके लिए आप सोच ही नहीं सकते कि ये कैसा लॉस होगा। इतना दर्द कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी फैमिली से और मैं बेयर नहीं कर पा रही कि अनबेरेबल पेन है उनका। तो वो ज़रूर सामने आएंगे क्योंकि हर एक चीज़ से बहुत कट ऑफ हुआ। आप सोचिए ना कि मीतू का तो स्टेटमेंट ही नहीं लिया है पुलिस ने, जो वहाँ मौजूद थी। तो अब ऐसी सब चीज़ें जब हुई है तो नेचुरली
इतना ग्लोबली मुझे रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से लोग लिख रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अभी मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि और किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे सोशल मीडिया में। और ये जो एक वर्ल्ड मोमेंट हो गई है सुशांत जी के जाने के बाद से, आई एम श्योर इसमें जस्टिस तो करना ही पड़ेगा कि इसमें, बिल्कुल। क्योंकि 97% तो प्रूफ जनता ने दे दिए, और इश्करन जी ने खुद कहा है कि आपके सारे ईमेल्स, आपके सारे प्रूफ सच्चे हैं। और जब वो सारे वीडियोस और सारे ईमेल्स और सारे प्रूफ सच्चे हैं 97% से ज़्यादा, ये जो 2-3% के कुछ रह रहे हैं आई थिंक तथ्य, वो हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है स्वामी जी और इश्करन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, और लोगों को ऐसे बांध के रखा हुआ है उन्होंने, एंड मेरा पूरा फेथ है। बिल्कुल, इवन आई हैव दैट फीलिंग दैट आज नहीं तो कल इस चीज़ का, इस प्रकरण के बाद जो पूरा ये चलाया है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, एंड वी और ऑल आर विद हिम, एंटायर नेशन एंड इवन इंटरनेशनली ऑल्सो जो है इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो वी ऑल होप फॉर द बेस्ट, जो निकल के आएगा और जो कल्प्रिट्स है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो जो मामला है वो पूरा सबके सामने खुल के आए कि ये हुआ था, और ये इसके पीछे जिन लोगों ने कॉन्स्पायर किया है, जिनकी साजिश रही है, वो सामने आना चाहिए, ताकि दूसरा नया टैलेंट इन चीजों का शिकार ना बने। ये एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आयशा, आप इसके बारे में आगे आपने क्या इस विषय में आगे इसको सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ सोचा है, आप क्या करेंगे, या फिर आप किस तरह से आगे आएंगे इंडिया में इस पूरी जस्टिस को लाने में? क्या आर यू देयर टू सपोर्ट? हमें जो इंटरनेशनली जो हम लोग देख रहे हैं इस केस को, तो हम लोग तो पहले फुल डिपेंडेंट है इंडिया की, हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। मैं एक कैंपेन भी चला रही हूँ इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी, जहाँ पर मैंने 25,000 पिक्चर्स, सिग्नेचर्स और फोटोग्राफ्स जमा कर दिए टू गेन द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट। मैं वो जो होता है ना, फील्ड पे भी काम कर रही हूँ। बिल्कुल, तो हम तो वही सिर्फ मुझे रिक्वेस्ट जानना था करते हैं। कि हाँ जी, तो हम चाहते हैं कि इंडिया की रेपुटेशन बहुत अच्छी रही और अच्छी रहे। तो हम चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये मैटर ना आए, मतलब कि ये आपकी यूनाइटेड नेशंस के पास ये चीजें, आईसीजे वगैरह ये चीजें ना आए, तो आपकी कंट्री में ही ये चीज सॉर्ट आउट हो जाए और इंडिया की रेपुटेशन भी वैसे ही बनी रहे, और मिसाल कायम हो कि वाकई इंडिया में इस जस्टिस होता है। नहीं तो ये तो बहुत, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। Yes, it is actually, because we are also thinking that it's been ये 45 days हो गए हैं और अभी जनता ही डिमांड कर रही है, और अब जाकर के कुछ पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स कुछ सामने आए हैं, और बिहार से भी इस चीज़ को काफ़ी आउटरीच मिला था जनता ने जो किया था बिहार में। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको और आवाज़ इसमें और बुलंद की जाए और उनकी फैमिली का सपोर्ट भी मिले, ताकि जो लॉयर्स हैं वो भी उस चीज़ को आगे उसी तरह स्ट्रांगली ले जाएं। सो स्मिता, बिफोर वी क्लोज ऑन टू दिस सेशन, आपका अपील क्या है पब्लिक से? आपका अपील क्या है सारे जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी, उनकी फैमिली मेंबर से, और जो मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट है सबसे आप क्या कहना चाहेंगे? योर अपील फॉर सबसे पहली बात तो बहुत बहुत तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लाखों करोड़ों फैंस का, जिन्होंने ऑल ओवर द ग्लोब से एक दिन भी, एक पल की भी शांति नहीं रखी है, और हैशटैग मोमेंट्स शेयर करना और इस मोमेंट को इतना ज्वलंत बना दिया है, जितना शायद किसी एक जर्नलिस्ट ने लिखा था कि माइकल जैक्सन या एल्विस प्रेस्ली के बाद भी ऐसा मोमेंट हमने कभी नहीं देखा, जो सुशांत सिंह राजपूत के जाने की वजह से हो रहा है। तो इस समझ में आ रहा है कि ये लोगों का अपना इतना पर्सनल लॉस है। जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली ने अपनी फर्स्ट स्टेप उठाई दी, और उसका रिएक्शन आपने देख ही लिया है, और उसमें 4 या 5 लोग जो कि गुनाहगार लग रहे हैं उन्हें, उनके नाम पे एफआईआर है। और रिपब्लिक चैनल अर्नाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए, तो मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे सच्चाई सामने आ ही रही है, और जो गुनाहगार हैं वो भाग रहे हैं, फिर देख लीजिए आप। तो अपील मेरी ये है कि हम सब फोकस रखें, हमारा फोकस बहुत कमाल था पिछले 1-1.5 महीने से, हम फोकस अपना शिफ्ट ना करें नेगेटिव पोस्ट क्रिएट करने में, किसी और को गिराने में, या सोशल मीडिया ट्रोलिंग करने में लोगों को, क्योंकि सुशांत जी को ये कभी पसंद नहीं आएगा। उनके मुंह से मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सुना, कभी किसी के लिए गलत नहीं सुना। तो उनके फैंस से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ किसी को गिराएं ना, अब्यूज़ ना करें, और अपना फोकस रखें कि हमें जस्टिस मिले। करेक्ट।
ऐशा, आप क्या बोलेंगे? सबको कोई एक अपील है जो इंडिया में लोगों से आप करेंगे या इंटरनेशनली भी आप इस बात को रखना चाहेंगे सबके सामने? आप क्या बोलेंगे इस बारे में? जैसे कि ये स्मिता ने कहा कि मेन स्ट्रीम में रिपब्लिक चैनल जो आरव गोस्वामी करते हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली इस पूरे मुद्दे को लेकर के वो पिछले 7 दिनों से लेकर के आए हैं। उनके हर डिबेट में एक फर्स्ट ओपनिंग डिबेट नहीं रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा और काफ़ी स्ट्रांगली वो कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे हमारे सारे दर्शकों को भी और बाकी सारे जो फॉलोअर्स हैं, उनकी फैमिली है सुशांत की? ये ऐसा लग रहा है ना कि जितने भी सुशांत सिंह राजपूत से जितने लोग कनेक्ट हुए हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने घर से जनाजा उठा है। तो जैसे वही फीलिंग आ रही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा है हमें। तो इसी तरह हमने जैसे हमें ऐसा जैसे अपना भाई, मैं तो ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे लड़ रही हूँ जैसे मैं उसकी माँ हूँ। तो जी हाँ, नहीं वो मैं अपने मेरे ऐसी, तो अगर हमारे अपने बच्चे अपने भाइयों के साथ में, क्या हम चुप रहेंगे? जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सुशांत सिंह एक हैशटैग नहीं है, एक ट्रेंड नहीं है। राइट। सबको ऐसा लग रहा है कि उनका लॉस हुआ, और मुझे ऐसे ही लगता है कि जब तक हम जस्टिस नहीं लेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। जी हाँ, और मैं थैंकफुल हूँ, इंडिया की जो इतनी पब्लिक है इतना सपोर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ईश्वर सर को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, और हमें बिल्कुल, और तो फिर जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिलेगा या सीबीआई की जस्टिस। और आयशा जी, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आपके जैसा जज्बा बहुत लोगों में नहीं होता है। आप वहाँ बैठिए और आप जिस तरह से फाइट कर रही हैं, जिस तरह से आप अपनी आवाज़ उठा रही हैं, हम सबको बहुत सपोर्ट मिल रहा है उससे। थैंक यू सो मच आयशा जी। Thank you so much. Seriously, it's like coming from my heart also and from all the viewers that you were sitting there, but फिर भी आप इंडिया के इतने बेहतरीन कलाकार जिनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया और अंत में जो उनके साथ हुआ वो बहुत दुखद रहा। बट हाँ, हमारी सारी भावनाएं और संवेदनाएं उनकी और उनके परिवार वालों के साथ हैं। और आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू दैट आप टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए और आपने एड्रेस किया पूरे मैटर को। और जैसे ही इस बारे में कुछ भी नया कुछ होता है तो वी वुड लव टू हैव यू अगेन। और फिर जी हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्मिता, थैंक यू आयशा, थैंक यू, गुड नाइट। So everyone, that was Aisha Khan and Smita, who have joined me to actually speak up what entire nation wants now, that we should and we must speak up for Sushant Singh Rajput. ये सारा जो पूरा मुद्दा है इसको लेकर के सारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर भी बात हो रही है। हमारा जो इनिशिएटिव था, जितने भी लोगों को हम एड्रेस कर पाए, हमने हमारे माध्यम के थ्रू किया है। आप चाहें तो इसे सारी जगह से शेयर कर सकते हैं ताकि ये स्प्रेड हो और लोगों तक ये बात पहुंचे कि किस तरीके से इंडिया में जस्टिस को मिलने में इतना टाइम लग रहा है और सीबीआई को केस जाने में भी बहुत टाइम लग रहा है। तो it's an appeal to each one of you to do please share this video with as many as people you can. So thank you so much and support the justice for Sushant Singh Rajput. Thank you.